मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हम हमारी फर्स्ट क्लास का 6 चैप्टर फूड, जैसे कि यूनिट सेकंड है आवर बेसिक नीड्स, हमारी आधारभूत आवश्यकताएं जो यानी कि हमें जीने के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फूड है। फूड इज़ आवर बेसिक नीड। भोजन है वो हमारी आधारभूत आवश्यकता है। ऑल ऑफ अस नीड फूड्स टू लिव, यानी कि हम सबको भोजन की आवश्यकता जीवित रहने के लिए होती है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। फूड जो है वो हमें एनर्जी देता है कार्य करने के लिए और खेलने के लिए। फूड हेल्प अस टू ग्रो। भोजन हमें बढ़ने में भी मदद करता है। फूड कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, यानी भोजन से हम हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहते हैं। वी टेक 3 मील्स इन ए डे, यानी कि हमें दिन में 3 बार भोजन लेना चाहिए। सबसे पहले ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, सुबह जो ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। लंच इन द आफ्टरनून, लंच जो है वो दोपहर के बाद लेना चाहिए। डिनर एट नाइट, और डिनर जो है वो रात्रि में लेना चाहिए। अब हम काइंड्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, यानी हम विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। वी ईट राइस, चपातीज, बटर, घी एंड चीज़ टू गेट एनर्जी, यानी कि एनर्जी प्राप्त करने के लिए हम लोग चावल है, चपाती है, मक्खन है, घी है, पनीर इत्यादि खाते हैं। राइस, चपाती, बटर, चीज़, पल्सेस, एग्स, मिल्क, फिश, ये क्या हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। वी ईट पल्सेस, एग्स, मिल्क एंड फिश टू ग्रो, यानी कि हमें जो दालें हैं, अंडा है, दूध है, मछली है, ये सब बढ़ने में मदद करती हैं, इसलिए हमें खानी चाहिए। वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू कीप हेल्थी एंड फिट, यानी कि हमें फल और हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं वो हेल्दी और फिट रहने के लिए खानी चाहिए। जैसे कि एप्पल है, पोमोग्रेनेट है, ऑरेंज है, पपाया है, पोटैटो है, टोमेटो, कैरेट, रेडिश, इन सब से क्या मिलती है? हमें हेल्दी और फिट रहते हैं और एनर्जी मिलती है। पीपल हु ईट फूड्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड वेजिटेरियंस, यानी कि वे लोग जो पौधों से प्राप्त भोजन को ही खाते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? वेजिटेरियन कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। सम ऑफ द फूड्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर ग्रेन्स, फ्रूट्स, पल्सेस, जैसे कि विभिन्न प्रकार की दालें होती हैं, राइस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि इन भोजन में से कुछ भोजन तो हमें पौधों और यानी कि पौधों से जो मिलने वाले अनाज हैं, फल हैं, दालें हैं, चावल, फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, इनसे हमें भोजन मिलता है। जैसे ग्रेन्स हैं, राइस वगैरह है, और गेहूँ है, मक्का है, जो है, ये सब क्या हैं? ग्रेन्स हैं, बाजरा है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां हैं। पल्सेस, दालें हैं, और राइस है। पीपल हु ईट एग्स, मीट एंड फिश आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन, यानी वे लोग जो अंडा, मांस, मछली खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? नॉन वेजिटेरियंस कहलाते हैं। एग्स है, मीट है, फिश। वी गेट मीट एंड एग्स फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि हम जो मांस और अंडे हैं वो जानवरों से प्राप्त करते हैं। एग्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी अंडे के अंदर प्रोटीन का सोर्स है और अंडे में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। वी ऑल्सो गेट मिल्क फ्रॉम काऊ, बफेलोज, कैमल्स एंड गोट्स, यानी कि हम दूध है वो गाय, भैंस, ऊँट और बकरियों से भी प्राप्त करते हैं। मिल्क इज़ ए कम्प्लीट फूड, यानी कि जो दूध है वो एक कम्प्लीट फूड है। वी मस्ट ड्रिंक मिल्क डेली, इसलिए हमें दूध है वो रोज़ाना पीना चाहिए। अब गुड फूड हैबिट्स, यानी भोजन संबंधी जो अच्छी आदतें होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर द मील, यानी कि हमें रोज़ाना भोजन खाने से पहले और भोजन करने के बाद हाथ धोने चाहिए। च्यू द फूड वेल, भोजन को अच्छे से चबाना चाहिए। ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड, यानी कि हमें बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ जो ताज़ा भोजन है वही ग्रहण करना चाहिए। वॉश द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग, यानी कि हमें फल और सब्जियां खाने से पहले धोने चाहिए। डू नॉट स्पीक वाइल ईटिंग, यानी कि खाने के दौरान हमें बोलना नहीं चाहिए। ड्रिंक क्लीन वाटर,
साफ़ पानी पीना चाहिए। डू नॉट ईट जंक फूड, यानी हमें जो जंक फूड्स हैं उनसे बचना चाहिए। डू नॉट ईट स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, हमें चॉकलेट्स और मिठाइयाँ हैं वो ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। वाटर एज ए पार्ट ऑफ फूड, यानी कि पानी की किस प्रकार से भोजन के अंदर एक भूमिका रहती है वो देखते हैं हम लोग। वाटर इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड, यानी कि जो पानी है वो हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट 7 to 8 ग्लासेज ऑफ वाटर एवरी डे, यानी कि हमें दिन में 7 से 8 ग्लास पानी है वो पीना चाहिए। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड, यानी जो पानी है वो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी यह ब्लड का सर्कुलेशन भी सही रखता है। इट हेल्प्स इन द एक्सक्रिएशन ऑफ वेस्ट, यानी हमारे शरीर के अंदर जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं उनका यानी कि एक्सक्रिएशन करने में मदद करता है।